Good morning, everyone. We welcome you to this devotional time. आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये डिवोशनल टाइम में आपका स्वागत है। It's our privilege to bring the word to you every morning from the throne room of God. और ये हमारा सौभाग्य है कि हर सवेरे के वक्त जो है हम परमेश्वर के वचन को आप तक ले आ पा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन All से। this while I was doing it in English. और अब तक जो है मैं इंग्लिश में कर रहा था। Many of you requested and said, "Ki Pastor, why only in English? Why not in Hindi also?" आप में से बहुतों ने अनुरोध किया और कहा कि पासवान केवल इंग्लिश में क्यों हो रहा है, हिंदी में क्यों नहीं। And that's how that we decided to come together and bring this devotional with translation. और इसीलिए आज का जो डिवोशनल है वो ट्रांसलेशन के साथ है, अनुवाद के साथ है। These days that I see, we have lot of time. इन दिनों में मैं देखता हूँ कि हमारे पास बहुत समय है। God allowed these times, I believe, with a purpose. और मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने ये समयों को हमको दिया है और उनका उद्देश्य है। It's a kind of a Sabbath for us. हमारे लिए सब्बात की तरह है। A time of Sabbath is a time wherein you reflect your life and see where your life is और going. ये ऐसा समय है जहाँ पे हम अपने जीवनों पर ध्यान दें और देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। You know, at Sabbath time is a time where we will look at God, hear from God, and reorient ourselves to the purposes of God. और सब्बात का समय ऐसा समय होता है जहाँ पे हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुसार लगाते हैं। In these days, even as we are forced to stay home, इन दिनों में जैसे हमको अभी कोई पर्याय नहीं है, हमको घर में रहना पड़ता I है। want us to reflect and see where our life is going. हम चाहते हैं कि हम अपने जीवनों पर थोड़ा सा गौर करें और देखें कि हमारा जीवन कैसे जा रहा As है। I was praying, that the Lord spoke to me few things, and that's what I want to bring before you this morning. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर चंद बातों को वो मेरे हृदय में डाल रहे थे और उन बातों को मैं आप तक ले आना चाहूंगा इस सवेरे के वक्त। If you are with your Bible, open with me to Luke chapter 5 verse 4. पवित्र शास्त्र में देखेंगे लूका का 5वां अध्याय और 4था वाक्य। It says, I'm reading it from the New King James Version. It says, when he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. लूका का 5वां अध्याय और 4था वाक्य। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। I personally must have preached many messages from here. और यहाँ से मैंने खुद ने बहुत सारे संदेशों को प्रचार किया हुआ है। God spoke to me freshly from this place. और यहाँ से परमेश्वर ने बिल्कुल ताजे रूप में मुझसे बात की है। You know, here the disciples were fishing all night and caught nothing. और यहाँ पे इस संदर्भ में जो शिष्य लोग थे वो पूरी रात मछली पकड़ रहे थे और उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। And Jesus tells them और यीशु उनसे कहते हैं to go into deep कि गहरे में जाल डालो and cast your nets. और मछलियों को पकड़ने के लिए गहरे में जाल डालो। My brothers and my sisters, there are three things we can learn from this place. मेरे भाइयों बहनों, 3 बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं। Number one thing पहली is बात, how hard that you work doesn't necessarily answer our problems. और कितना कठिन हम परिश्रम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको जो है लाभ वहाँ पे मिले। You know, there was no doubt that the disciples worked really hard, and there is no doubt about it at all. और इसमें कोई संदेह शंका नहीं है कि शिष्य लोग जो है यहाँ पे मच्छी पकड़ने के लिए बहुत प्रयास या परिश्रम उन्होंने किया। We can see that they worked all night and caught nothing. हम यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं कि पूरी रात परिश्रम करने के बावजूद जो है उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। But unfortunately, though that they were working, they were not going into the deep. लेकिन देखिए, दुर्भाग्यवश वो परिश्रम तो कर रहे थे लेकिन वो गहराई में नहीं जा रहे थे। They were still in the shallow waters. वो किनारे पर थे। They lost their perspective to the things that were happening around. और जो इर्द गिर्द चीजें हो रही थी उन्होंने जो है उसकी ओर अपने दृष्टिकोण को हटा दिया था। They had lost the vision for their life. अपने जीवन के लिए वो दर्शन को वो खो दिए थे। I believe that they were in the shallow waters and they were not doing what they were called to do. और मैं विश्वास रखता हूँ कि वो जो है किनारे के पानी में थे और जो उनको करने के लिए बुलाया गया था वो नहीं कर रहे थे। Many of you, हम में से बहुत लोग, you know, you are extremely good people. हाँ, हम बहुत अच्छे लोग हैं। You know, but in spite of we being so good, हम अच्छे होने के बावजूद
because of the running around, हम इर्द गिर्द दौड़ते भागते हैं, because of the hustle and bustle of life, हम जीवन में जूझते संघर्ष करते हैं, we have lost the perspective for life. हमारे जीवन के लिए हमने वो दृष्टिकोण, जो सही दृष्टिकोण होना चाहिए, वो चूक It is दिया है time हमने। for us to leave the shallow waters and go into the deep. और समय है कि हम जो है तट के पानी को छोड़कर गहराई में जाए। Let me repeat it again. It is not time for us to just work and work and work, but get the perspective right and work towards the vision that the Lord has given to us. और ये ऐसा समय नहीं है कि हम परिश्रम करते रहे, लेकिन ये ऐसा समय है जब हम जो है सही दृष्टिकोण को पाले और परमेश्वर में आगे बढ़े। Secondly, दूसरी बात, it's very important for us to obey God in spite of every argument that rises up in our heads. और देखिए बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। हमारे अंदर जो विचारें उठती हैं उसके परमेश्वर के विरुद्ध में जो विचारें उठती हैं उसको छोड़ हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। Mind you, Peter was an experienced fisherman. देखिए पतरस जो है एक निपुण मछुआरा था, And Jesus had no experience in fishing. और यीशु मसीह का मच्छी पकड़ने में कोई अनुभव नहीं था। When Jesus said that, go into the deep, जब यीशु ने कहा कि गहराई में जाओ और जाल डालो, Peter answered and said, पतरस ने उत्तर देते हुए कहा, we tried doing that all night, but we caught nothing, but at your word that we will go and do what you want us to do. पूरी रात हमने परिश्रम किया हुआ है लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया है, लेकिन क्योंकि आप कहते हैं इसीलिए। He simply obeyed what Jesus said. जो यीशु ने कहा उनकी आज्ञा का पालन पतरस ने किया। He obeyed against his own logic. और अपने खुद के सोच के विरुद्ध में उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन He किया। obeyed against every argument that was rising up in his head. उसके दिमाग में या उसके मन में जो विचारें उठ रही थी उसके विरुद्ध या उसके बावजूद जो है उसने यीशु मसीह की बात को मान लिया। Because he did that, क्योंकि उसने ऐसा he किया, could experience the greatest catch of his life. उसके जीवन का बड़ा पकड़ उसने अनुभव किया। So much so that the nets were breaking up. इतना ज्यादा उसको पकड़ मिला कि वो जाले जो है फट रही थी। So much so that he had to invite other friends of him to come and help him in that catch. इतना ज्यादा कि वो अपने दोस्तों को बुला रहा था और मदद के लिए मांग रहा था। So much so that his boat was almost tilting because of the catch. इतना ज्यादा कि उनका नाव जो है वो डूब रहा था क्योंकि इतनी मछलियों को उन्होंने पकड़ा था। Praise God. परमेश्वर के नाम की Hallelujah. स्तुति। If you want to Hallelujah. experience that kind of a miracle in our life, अगर हम चाहते हैं कि ऐसे आश्चर्यजनक काम का अनुभव हम अपने जीवन में करें, it is very important for us to obey every word that comes from him. बहुत जरूरी है कि हम उस सारे शब्दों का, उन सारे वचनों का पालन करें, आज्ञा माने जो उनके मुंह से निकलते हैं। Number 3, going always help. Going deeper always helps. तीसरी बात देखिए, गहराई में जाना हमेशा इससे फायदा होता है। I don't know how many of you remember that illustration that Jesus gave of a man who dug deep and built his whole house. हम नहीं जानते कितने लोग ये याद करते हैं, यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया हुआ था। ये संदर्भ में वो बता रहे थे कि कैसे ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो खोदता है और वो गहराई में खोदता है। A foolish one went out and just built his house just on the surface base. और एक मूर्ख व्यक्ति जो है उसने अपने घर को बनाया और खोदा नहीं अंदर तक। When the wind came, when winds came and the storm came, the foolish one's house fell, but the one who had dug deep, his house stood on the rock. और हाँ, वहाँ पे यीशु कहते हैं कि जब आंधी आई, तूफान आया, तो जिसने अपना घर ऐसे ही बनाया हुआ था वो घर जो है गिर गया, उजाड़ हो गया, लेकिन जिसने अपना घर जो है उस चट्टान पर बनाया था, उसने खोदा हुआ था, उसका घर बना रहा। It is very important for us to go deep into the things of God. देखिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में गहराई में जाएं। Just coming to the church, just speaking the church language of hallelujah, praise the Lord, and just reading a verse in one day will not help. We need to go deeper into the greater things of God. और देखिए सिर्फ कलीसिया आना, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, ये बातों को बोलना या फिर पूरे दिन में एक वचन को पढ़ना
करना, इससे जो है हम परमेश्वर में गहराई में नहीं जा पाएंगे। As we go, when the storms come, when the winds rise up, our house will stand against all such. And I believe you are ready to do that in the name of Jesus Christ. लेकिन देखिए, जब हम गहराई में जाते हैं तब जाकर जो है, जब आंधी उठती है, तूफान आता है, तो हम बने रहेंगे, हमारा घर जो है वो पुख्ता बना रहेगा। और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम ऐसा करेंगे यीशु के नाम से। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, this time God has allowed us to reflect and see who we are. और ये समय जो है परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि हम अपने पर ध्यान दें और देखें कि हम सही मायने में कौन है। This times that the Lord has allowed it for us to see where our life is going. और ये समयों को परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ताकि हम जो है देखें और परखें और जान लें कि हमारा जीवन किस रीति से आगे बढ़ रहा है। Don't remain in the shallow waters. हम जो है तट के पानी में न रहे, Go into deep. हम गहराई में जाएं। That's where the greatest catch is. और वहाँ पे जो है बड़ी पकड़ है। I believe that even as these words of Jesus Christ ministered to me afresh this morning, और इस सवेरे के वक्त जैसे यीशु मसीह के ये शब्दों ने मुझे मेरी सेवकाई की, you know, it will minister to you also in the name of Jesus Christ. ये शब्द, ये वचन आपकी भी सेवकाई करेगी यीशु के नाम से। As I always say that, you know, we are continuing to pray for you. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। It's well with you. आपके साथ सब कुशल है। Trust God. परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा। Make him your stronghold. और परमेश्वर आपका मजबूत गढ़ बन जाए। All is well with you. आपके साथ में सब कुशल है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।